नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज, और मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में नाबार्ड ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार का किया आयोजन। प्रदेश के लिए 30,301 करोड़ रुपए लोन देने का रखा लक्ष्य। वीडियो और वीपीडीओ परीक्षा को दोबारा कराने के फैसले पर चयनित अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का किया पुतला दहन। काशीपुर में भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन हुए बरामद। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। और बेरोजगार युवाओं के समर्थन में पूर्व सीएम हरीश रावत ने निकाली पदयात्रा। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी भी हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर नाबार्ड ने प्रदेश के विकास के लिए रिपोर्ट पेश की, जिसमें 2023 से 24 में प्रदेश के लिए 30,301 करोड़ रुपए लोन देने का लक्ष्य रखा गया। देखिए, 14 तारीख को वेटरन डे है और वेटरन डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उत्तराखंड आ रहे हैं और उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। पूर्व जब हमने सैन्य धाम का जब भूमि पूजन किया था, उसमें भी उनका दर्शन मिला था, जहां उस दिन यहाँ पर आकर सैनिकों के बीच में आकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। वीडियो और वीपीडीओ परीक्षा को दोबारा कराने के फैसले को लेकर देहरादून में चयनित अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर चयनित अभ्यर्थियों ने परेड ग्राउंड से रैली निकाली। इसके बाद युवाओं ने आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का पुतला दहन किया। मामले में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के बेरोजगारों के हित में सरकार ने यह फैसला लिया है। सर, ये जो अध्यक्ष हैं आयोग के, UKSSC आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 3 भर्ती परीक्षाएं रद्द की हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी मान्य नहीं है। सर, 9 महीने से ये हमें घुमा ही रहे हैं और लास्ट में आकर के, साल के अंत में आकर के कहते हैं कि ये भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। सर, 1250 बच्चों का भविष्य इन्होंने ऐसे अंधकार में लटका दिया है। सर, ये मामला ये है कि 29 दिसंबर को हम लोगों की जो है परीक्षा को निरस्त कर दिया गया और इसमें हमें ये नहीं बताया गया कि क्यों इसको निरस्त कर दिया गया परीक्षा को। स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, इसकी जांच एसटीएफ कर रही थी। एसटीएफ ने बोला कि हम सेग्रीगेट कर लेंगे, सीबीआई की ज़रूरत नहीं है, तो सीबीआई लाने से तो राज्य सरकार ने मना कर दिया। अब जब टाइम बीत गया उसके बाद कह रहे हैं एसटीएफ वाले कि हमने जो है, जो आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि हमने ये छान नहीं पाया कि कौन सही कौन गलत है, और कहते हैं हमारे पास 133 लोगों का नाम है जो लिस्ट में है, उन लोगों को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर सकते? क्या आप ये देख रहे हैं कि अगले पेपर में फिर से भ्रष्टाचार चलाना है, उन लोगों को फिर से बिठाना है? आप कैसे बता सकते हैं कि 1.5 लाख लोगों में 133 लोग कौन है? कौन उस पेपर सेंटर में नकल रखेगा, वो नज़र रखेगा कि यहाँ नकलची नहीं घुसे हैं? सब ने पैसे दिए, वो घरों में आराम कर रहे हैं। जो छात्र अपने मेहनत से निकले, जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी, उनको सड़कों में भटकना पड़ रहा है। देखिए, राज्य के बेरोजगार नौजवानों के भविष्य को देखते हुए राज्य के व्यापक हित में सरकार ने UKSSC का निर्णय लिया उसको निरस्त करने का। अनियमितताएं हुई थी, सबको मालूम है, और उन अनियमितताओं के आधार पर यह पाया गया और यह समझा गया कि इसको निरस्त करना चाहिए। अवसर मिलेंगे, सभी को अवसर प्रदान किए जाएंगे, भर्तियां नई सिरे से होंगी, तो ऐसे सभी नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को उसमें अप्लाई करना चाहिए और परीक्षाएं देनी चाहिए। परीक्षा देने के बाद जो भी उनके पक्ष में या जो भी जांच के बाद आता है, जो भी परीक्षा देने के बाद परिणाम आता है, उसका उनको स्वागत करना चाहिए। राज्य सरकार इतना भरोसा दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी इतना भरोसा उनको दे सकती है कि कहीं भी किसी भी तरीके की अनियमितताएं नहीं होंगी और वो पूरे ईमानदारी से अपनी परीक्षाओं को दें, अपना फार्म भरें और सरकार पर भरोसा रखें।
जनपद उधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक टीम का गठन किया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुरादाबाद रोड स्थित केवीआर हॉस्पिटल के पास से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से एक सफेद रंग का कट्टा भी बरामद किया गया है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि इस सफेद कट्टे में लगभग 1494 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। सर के नेतृत्व में लगातार जनपद में नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में कुंडा थाने में गठित एसओ साहब के नेतृत्व में जो एडीटीएफ की हमारी टीम है, कल ये लोग तलाशी कर रहे थे और शाम को जो रूटीन की चेकिंग होती है, इसी समय इनको सूचना मिली कि कुछ लड़के हैं जो कि नशे के कारोबार में संलिप्त हैं और ये रामपुर स्वार क्षेत्र से नशे के कुछ इंजेक्शन ले आकर के और काशीपुर, बाजपुर और अन्य क्षेत्रों में इसका व्यवसाय कर रहे हैं। इस सूचना पे इनके द्वारा एक बाइक रोकी गई थी जिसमें 2 लड़के सवार थे, जिसमें एक का नाम सुमित कुमार जो कि स्वार का रहने वाला है और एक असलम नाम का लड़का है जो कि बाजपुर सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र का रहने वाला है। इन लड़कों को जब रोका गया तो इनके पास जो कट्टा था उसमें लगभग 1494 इंजेक्शन थे। आपके द्वारा इनसे पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कोई नदीम नाम का लड़का है जो कि स्वार में है और उसे ये सस्ते दामों पर ले आकर के और यहाँ पे बेचने का काम करते हैं। दोनों लड़कों को ये ड्रग इंस्पेक्टर साहब से रिपोर्ट लेने के बाद अरेस्ट किया गया। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेरोजगार युवाओं के समर्थन में नंगे पांव पदयात्रा निकाली, जिसकी शुरुआत डिस्पेंसरी रोड से राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। इस दौरान तमाम बेरोजगार युवा भी हरीश रावत की पदयात्रा में शामिल हुए। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी भी हरीश रावत के साथ मौजूद रहे। हरिद्वार में कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में मंदिरों में भी भगवान को ठंड से बचाने के लिए इंसानों की तरह गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं, जिससे भगवान को ठंड ना लग सके। जगतधाम आश्रम के महंत अरुण दास का कहना है कि हम मंदिर की स्थापना कर भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इससे मूर्तियों में भी प्राणों का संचार हो जाता है, इसलिए भगवान को भी ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों का प्रयोग किया जा रहा है। के विग्रह की स्थापना करते हैं। स्थापना करने के बाद हम उसमें शब्द जोड़ते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की गई। जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो मूर्तियों में भी प्राणों का संचार होता है। जिस प्रकार सर्दी का काल आरंभ, शीतकाल आरंभ हो चुका है और सभी हम लोग भी गर्म कपड़े डालकर बाहर आना जाना तो निरंतर इस ओर अग्रसर रहते हैं कि भगवान को भी ठंड ना लगे और गर्म वस्त्र पहनाए जाते रहें। और हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि सभी अपने अपने मठ मंदिरों के अंदर जहां जहां भगवान के विग्रह हैं। रुड़की में सड़कों के गड्ढों से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की लीकेज के चलते यह सड़क धंस रही है, जिसको लेकर जल संस्थान के अधिकारियों को कई दिन पहले अवगत करा दिया गया था, पर उनकी लापरवाही के चलते आज सड़क नीचे दब गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वहां बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया और विभाग को सूचना दी। उत्तराखंड की नई डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने आज अपना पदभार संभाला। उन्होंने 30 साल से ज्यादा पहाड़ों में मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की बात कही। उनका कहना है कि पहाड़ में विशेषज्ञों को उपलब्ध कराने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें खासतौर पर यूकोट वीपे फॉर्मूले पर भी काम चल रहा है, जिससे हम बड़ी संख्या में चिकित्सकों को स्वास्थ्य सेवाओं में उपलब्ध करा सके। वो संयम बनाए रखे, क्योंकि बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं और कभी कभी अप्रिय घटना जो हम लोगों के हाथ में नहीं होती वो हो जाती है। तो सब लोग संयम बनाएं, तो इससे हमारा मनोबल भी अच्छा रहेगा और कार्य भी अच्छा होगा। हरिद्वार में ई रिक्शा चालकों द्वारा प्रशासन के नए रूट प्लान का विरोध लगातार जारी है। पंचपुरी ई रिक्शा महासंघ के बैनर तले हरिद्वार के बैरागी कैंप में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा नए रूट प्लान को लागू करके ई रिक्शा चालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। किसी और जगह पे चला जाऊँ तो ये मेरा तो चलान कर देते थे सीपीयू वाले। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। गरीब आदमी 6,000 रुपये महीने की किस्त देता है, बैंकों से कर्जा लेके लोन लिया गया है। तो इन लोगों की जो आज बिक्री थी वो 60-70 रुपये पर डे हो गई थी। कहाँ ये 250-300 रुपये कमाते थे। तो ये समस्या को लेकर हम लोगों ने ये आज कार्यक्रम किया। रिक्शा चालकों के साथ एक ऐसा अन्यायपूर्ण रूट इनके लिए बना दिया गया था, जो कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलने के बाद वो उनका चालान कर दिया जाता है। भाई एक बात बताओ,
ज्वालापुर से किसी को रेलवे स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन जाने के लिए उसको जो है ऋषिकुल पे जो है ई रिक्शा बदलनी पड़ेगी। अरे ये कोई दिल्ली है, देहरादून है, क्या है ये भाई? एक सिंगल रूट है हमारा, यहाँ से कहाँ से? ज्वालापुर से रेलवे स्टेशन आदमी जाता है तो रेलवे स्टेशन ही जाएगा। हर की पौड़ी पे प्रतिबंधित है, जहाँ जीरो जोन है वहाँ का हम समर्थन करते हैं, उसमें आप रोकिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई थोड़ा सा भी रूट गलत तरीके से चला गया, 8,000 रुपये का चालान। अरे 8,000 रुपया अगला आदमी कमाएगा एक महीने में, तो आप 8,000 रुपये का चालान कर रहे हैं। काशीपुर के एक निजी अस्पताल से नए साल का जश्न मनाते हुए कुछ अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल इस अस्पताल में इलाज के नाम पर गरीबों के साथ नए साल का जश्न मनाया गया। इस जश्न में आसपास के 200 किलोमीटर दूर के लोग भी शामिल हुए। नए साल के अवसर पर बड़े से बड़े ऑपरेशन मात्र 10,000 रुपए में कराने की घोषणा के बाद हॉस्पिटल के बाहर मरीजों का तांता लग गया। और इस अस्पताल का हमें पता चला फेसबुक से, तो हमने देखा कि गरीबों के लिए सहायता है, तो हम ये सुन के तो यहाँ पर आए, तो हमें वैसा ही जैसा हमने सुना था वैसा ही मिला। हमें यहाँ सारे स्टाफ भी बहुत केयर करते हैं और कम डिस्काउंट, ज़्यादा डिस्काउंट में हमारा ये काम है। 200 किलोमीटर दूर से आया हूँ, मुझे पता लगा यहाँ ऐसे हॉस्पिटल में मात्र 10,000 रुपये में मरीजों की, गरीबों की सहायता के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है और यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ पे हमें रूम भी बढ़िया मिला, फैसिलिटी बढ़िया मिली, सब चीज़। हमारी लड़की यहाँ पे पैदा हुई है, हम बहुत खुश हैं इनके व्यवहार से भी, वैसे भी। थराली में जिला स्तरीय तहसील दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने फरियादियों की कुल 41 समस्याएं सुनी। इस दौरान कुल शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण किया गया और बाकी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आज तहसील दिवस में 41 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं और 20 का निस्तारण मौके पर किया गया है। कुछ सुझाव भी हमें प्राप्त हुए हैं जिनको हमने संज्ञान में लिया है। अगर हम बात करें शिकायतों की, तो सबसे ज़्यादा शिकायतें जो आई हैं वो PMJSY NPCC से जुड़ी हुई हैं, दूसरे नंबर पे PWD है और तीसरे नंबर पे ULB की शिकायतें हमें ज़्यादा संख्या में प्राप्त हुई हैं। कुछ जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उनमें जो बंदर सुअर की समस्या है उसको लेकर के जनप्रतिनिधियों ने और संभ्रांत लोगों ने अपने सुझाव भी दिए हैं। उत्तरकाशी जनपद के डुंडा प्रखंड के ओलिया गांव में भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। मौके पर मौजूद दूसरी महिला का शोर सुनते ही ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंचे और आनन फानन में घायल महिला को 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल घायल महिला की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। श्रीमती गुलजेश्वरी देवी, वाइफ ऑफ राम नारायण भट्ट, ग्राम ओलिया, पोस्ट ब्यौला, तहसील डुंडा। आज दिन में करीबन दोपहर 3 बजे भालू ने इन पर जानलेवा हमला किया और यह पहला मामला मेरे क्षेत्र का नहीं है। इससे पूर्व कम से कम मुझे लगता है आधा दर्जन मामले अपने पूरे क्षेत्र में इस प्रकार के संज्ञान में आ चुके हैं। आज जो ये मामला आया, जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया तो मैंने माननीय विधायक गंगोत्री को अवगत करवाया। उन्होंने तत्काल DFO साहब को निर्देशित किया और माननीय DFO साहब ने अपने विभाग को निर्देशित किया। उसके बाद मैं स्वयं अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उपस्थित हूँ। हल्द्वानी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल छिंबवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य में बिजली के लगातार बढ़ रहे दामों के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब राज्य नाम मात्र का ऊर्जा प्रदेश रह गया है। मामला है कि जिस तरीके से सरकार ने आज बिजली के दामों में साल के पहले दिन ही जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि की है, उसको लेकर के हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज पुतला दहन कार्यक्रम हो रहा है। तो आज हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर पुतला दहन किया और हम लोग पुतला दहन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार लगातार निरंतर हर चीज़ में अपनी बढ़ोतरी कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने ऊर्जा प्रदेश में, जिसको हम ऊर्जा प्रदेश कहते हैं, वहाँ जिस तरीके से बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं वो बहुत ही जिसे कहते हैं निंदनीय है और सरकार जिसे कहते हैं कि सुनने को तैयार नहीं है और अपने हिटलरशाही रवैये पर उतारू है। और हम लोग जनता के साथ मिलकर के सरकार का विरोध कर रहे हैं और अगर सरकार अपने बढ़े हुए बिलों को वापस नहीं लेती है तो हम इसी तरीके से सरकार का विरोध जनता सड़क से लेकर सदन तक करते रहेंगे।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार।